सच बोल रही है? हाँ माँ। तो फिर उस रोहन ने इतनी रात को फोन क्यों किया? अब माँ मुझे आप बात करने देती तो मैं पूछती ना। अच्छा बता, बात क्या है? क्या? किसी बात के लिए इजाजत चाहिए थे ना तुझे? ओह हाँ माँ, एक्चुअली कल मुझे। बिल्कुल नहीं, कल मिश्रा जी की बेटी की शादी है और तुझे आना है मेरे साथ। जी? जी, जब देखो तब यहाँ वहाँ भटकती रहती है, कभी क्रिकेट कभी कुछ, यूं ही नहीं अजनबियों के फोन आते घर पे। माँ, मैंने कब कहा मुझे कहीं बाहर जाना है? तुझे कहीं नहीं जाना है? फिश, मैं तो ये पूछ रही थी कि वो मिश्रा जी की बेटी की शादी में मैं वो मरून वाली चूड़ीदार पहनूं? बिल्कुल नहीं, चुपचाप साड़ी पहनो। उटपटांग कपड़े क्या शादी में पहनते हैं? क्या हुआ? बात की तूने माँ जी से न्यूज़ चैनल के बारे में? क्या हुआ? माँ का मूड देखकर हिम्मत ही नहीं हुई। अगर वो 2x2 मुझे कहीं मिल गया ना, मैं 2x2? अच्छा रोहन, अगर वो मेरे सामने आया ना तो मैं उसका गला दबा के उसे मार डालूंगी। सब मेरी गलती है। क्या जरूरत थी उस दिन उस 2x2 को पुलिस से बचाने की? अब भुगतो। कॉफी पीने चलेगी? मैं आपको ड्रॉप कर दूं जी? हेलो जी, मैं रोहन जी, क्या मैं किट्टू से मिल सकता हूँ जी? क्या बड़बड़ा रही है? ये ले। थैंक्स भाब। इसे कहते हैं आ बैल मुझे मार। नहीं बैल नहीं, 12 सिंगा। क्या भाब साहब? अबे जाने देना, छोड़ दे। पिछले 3 वर्षों से चल रहे इस मुकदमे के फैसले का गैर सरकारी My God! अब एक क्या हुआ? प्रवक्ता के अनुसार ये तो वही कुर्सी है। जगह जगह कुर्सी? जानलेवा गड्ढों की वजह से रोजाना होने वाली दुर्घटनाओं से नागरिकों में रोष व्याप्त है। उनका कहना है कि जहां एक तरफ टोल वसूला जाता है तो वहीं आप जब मैं टीवी न्यूज़ चैनल गई थी ना, मैं इसी कुर्सी पर बैठी थी। अब देखते हैं एक नजर। वही माइक। सानिया मिर्जा ने अपना जन्मदिन और भास, ये कुर्सी के पीछे ना एक दीवार है और यहाँ 3 लाइट्स हैं और एक तरफ एक कैमरा है और दूसरा कैमरा वहाँ उस तरफ है। दिस इज दक्षा भट्ट फॉर नेशनल न्यूज नेटवर्क। आई डोंट बिलीव दिस। मेरी बात मान किट्टू, ये सब भूलने में ही तेरी भलाई है, क्योंकि माँ जी तुझे नौकरी करने की इजाजत नहीं देगी। अच्छा, देखते हैं। तो बोलो, पप्पू के काका या बैंक में डाका? किट्टू प्लीज। बस प्लीज बोलो ना। किट्टू मुझे नींद आ रही है। बस प्लीज। अच्छा ठीक है। अब अच्छा चल बैंक में डाका। बैंक में टाका। टाका यानी डी यानी देगी माँ इजाजत। क्यों झूठी उम्मीदें लगाए बैठी है किट्टू तू? हाँ, तुझे पता है ना कि माँ जी तेरे लिए रिश्ता ढूंढ रही है। क्या? फिलहाल तो वो जोर जबरदस्ती नहीं करेंगी, लेकिन अगर तूने ये जॉब वॉब की बातें की ना, तो फिर बाबूजी भी माँ जी के फैसले के सामने कुछ नहीं कर पाएंगे। समझी तू? हेलो। थैंक गॉड तुमने फोन उठाया। किट्टू, मैं रोहन। तुम? क्या तुम कल मेरे साथ कहीं घूमने चलोगे? घूमने? तुम कॉफी पीकर थकते नहीं हो क्या? नहीं, कॉफी पीने नहीं, फॉर अ डेट। डेट? हाँ। तुम अपनी बकवास बंद करो एंड गेट लॉस्ट। किट्टू, हेलो। एक्चुअली मैं डिस्को से बोल रहा हूँ। डिस्को? हाँ, क्या कह रही थी तुम? मैंने कहा कि अगर मुझे दोबारा फोन किया तो मैं फोन सीधे अपनी माँ को दे दूँ। अगर आप कहेंगे ना तो माँ जी जरूर मान जाएगी। हाँ? किट्टू के भी कुछ अरमान है, और आज जो मैंने उसकी आंखों में देखा है, उससे मुझे ये लगा कि अगर उसे एक मौका दिया जाए
तो वो जरूर कुछ कर दिखाएगी। 10 लाख का 3% कितना है? जी? हाँ? नहीं कुछ नहीं। मैंने ये कहा कि किट्टू का सपना है कि अगर वो पापा का सपना जरूर पूरा होगा। पापा का सपना? हाँ, मैंने लोन के लिए दोबारा बात की है मिस्टर रस्तोगी से, और ये देखो EMI भी कैलकुलेट किया है। 1 महीने में 13,000। गुड ना? वेरी गुड क्षितिज। रोहन, तुमने मिसेस ओबरॉय की बेटियों से ठीक से बात भी नहीं की। संडे को तुम्हें मिसेस कनन की नीस से मिलवाया था, जो US से आई थी, लेकिन तुमने कहा कि वो ठीक से बात नहीं कर रही है। लेकिन ये दोनों लड़कियां तो... मॉम प्लीज गिव मी अ ब्रेक। आपको मेरी शादी की इतनी जल्दी क्यों है? क्योंकि मैं तुम्हारी मॉम हूँ और मैं नहीं चाहती बेटा कि तुम किसी मामूली लड़की के चक्कर में पड़ के... हे सोनिया, वो एक मामूली लड़की ही है मॉम, लेकिन उसके आगे तुम्हारी इन परियों की भी सारी खूबियां फीकी नजर आएंगी। हे प्रभु जगन्नाथ, भगवान जी महाराज, हे चमत्कारी देवताओं, आज मेरे लिए एक छोटा सा चमत्कार कर दो प्लीज। मेरी माँ पे कोई ऐसा जादू कर दो कि माँ खुद मुझसे बोले कि बेटा किट्टू जाके न्यूज़ चैनल ज्वाइन कर ले। प्लीज प्रभु, प्लीज प्रभु, प्लीज प्लीज प्लीज। बेटा किट्टू, हाँ माँ। तू जो चाहती है वही कर। सच माँ? हाँ, तू वो वाली चूड़ीदार पहन। साड़ी पहनने की कोई जरूरत नहीं बेटा। चूड़ीदार तुझ पर अच्छी लगेगी। ठीक है बेटा। और हाँ किट्टू, हाँ? वो धोबी के पास से इस्त्री वाले कपड़े लाना तो जल्दी। हाँ अच्छा, तुम माँ पर तो जादू नहीं कर सकते, मुझ पर ही कर दो। मेरे दिमाग से ये न्यूज़ चैनल ज्वाइन करने की इच्छा को निकाल ही दो। इतना तो कर सकते हो ना? हेलो कात्यानी, दिस इज दक्षा हियर। जी मैम। देखो तुम्हारी ट्रेनिंग के पेपर्स तैयार हो गए हैं, तुम आकर साइन कर लेना। जी। और बस नेक्स्ट वीक तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। जी। 11 बजे आके मुझसे मिल लेना। हेलो हेलो। आपके कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे मुझे न्यूज़ चैनल की बात भूलने के लिए मदद चाहिए थी, और आपने फिर वही बात याद दिला दी। क्या है? कल मैं जो बात कर रहा था वो सब बकवास था ना? कल क्या कह रहा था तू? यही कि तेरी शादी के सपने पूरे होने वाले हैं। ओह नो, तो फिर से शुरू हो गया? नहीं शुरू होता, लेकिन तू मानती है ना? देख, एक तो मेरा दिमाग वैसे भी बहुत खराब है। मेरी आंखों के सामने मेरे सारे सपने मुझे फुस होते नजर आ रहे हैं, और एक तू है कि कुछ फुस-फुस नहीं हो रहे। मैं तुझे ये बताना था कि तेरे सपनों का राजकुमार तुझे मिलने आया है। क्या? हाँ, वो देख। नो। हाय। हाय। क्या है? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? पीछे? देखो, तुम्हें क्या चाहिए? हाँ? अरे मैं तो बस क्या? मैंने तुमसे मना किया था कि रात को फोन मत करना, तो इसलिए तो मैं सीधा चला है। चुप कर। क्या
अरे नाराज क्यों हो रही हो? दरअसल मुझे तुमसे कोई बहुत जरूरी बात करनी है। अच्छा, ऐसी क्या जरूरी बात है जो है जिंदगी और मौत का सवाल है। क्या कोई एक्सीडेंट तो नहीं किया ना? नहीं तो क्या ना किट्टू, मैं यहाँ नहीं बता सकता। कहीं और चलते हैं, इत्मीनान से बैठकर कॉफी पीते हैं। जा किट्टू, तू जा। प्लीज। लेकिन मुझे काम है और हाँ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। किट्टू तू जा, मैं यहाँ सब कुछ संभालूंगा। अरे पर तू जा ना भैया, आप इसको लेके जाइए। हाँ ओके, 1 मिनट। प्लीज। तू जा किट्टू, चिक्कू मैं संभाल लूंगा यहाँ। मुझे मालूम था शादी का ही चक्कर है। एक बात बताओ, बिना कॉफी के कोई बात नहीं कर सकते क्या? अगर तुम बिना बहाने बनाए मेरे साथ चलोगी तो जरूरत नहीं है। कॉफी कैंसिल। सुनोगी? गाड़ी रोको। क्या? गाड़ी रोको, मुझे उतरना है। किट्टू, क्या हुआ किट्टू? अगर तुम्हें लगता है कि कोई भी रईसज़ादा मुझे अपनी महंगी गाड़ी में घुमाएगा और मेरा दिमाग घूम जाएगा, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। तुमसे किसने कहा? क्या मतलब? मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। मेरा मतलब है कि तुमसे किसने कहा कि मैं एक रईसज़ादा हूँ? तुम्हारी इस महंगी वाली गाड़ी ने कहा, और तो और तुम्हारे इन कपड़ों ने कहा कि तुम कितने पैसे वाले हो। और ये जो तुम्हारी घड़ी है ना, ये भी वही कह रही है। और किसी भी रईसज़ादे से दोस्ती करने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। गॉड, ओह गॉड। क्या हुआ? किट्टू, मुझे लगता था कि तुम एक बहुत ही स्मार्ट लड़की हो। हाँ, मुझे लगा कि तुम ये बात समझ जाओगी कि ये कपड़े, ये गाड़ी और ये घड़ी मेरा कुछ भी नहीं है। अच्छा? हाँ। तो फिर किसका है? ये मेरे फ्रेंड विक्की के है। वो बहुत अमीर लड़का है और मैं तो तुम्हारी तरह एक छोटे से मोहल्ले में रहने वाला एक सीधा साधा इंसान हूँ। सीधे साधे लड़के इस तरह लड़कियों को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करते। तो किस तरह इम्प्रेस करते हैं? ऐसे? ये क्या है? हमारी दोस्ती की शुरुआत की छोटी सी निशानी। नहीं। क्यों? क्या मैं तुम्हारी दोस्ती के काबिल नहीं हूँ? वो बात नहीं है। क्या बात? तुम आदमी हो या गिफ्ट एम्पोरियम? बात बात पे क्या तोहफे ले आते हो? प्लीज। मैं महंगे वाले तोहफे नहीं लेती, और वो भी किसी दोस्त से मांगे हुए। अरे ये मैंने अपने खुद के पैसों से खरीदे हैं। इतना महंगा? हाँ, वो मैंने पैसे जमा करके खरीदा है भाई। अच्छा, लेकिन मुझे महंगे वाले तोहफे नहीं पसंद। तो तुम्हें कैसे तोहफे पसंद है? मुझे ये पसंद है। अब देख क्या रहे हो? भैया 20 रुपये सर। 20 रुपये। जी सर। थैंक यू। लो, तुम्हारी मंजिल भी यहीं पर है। क्या?
तुम्हें लगता है ये मेरी मंजिल है? टाइम तो है। दक्षा जी से मिलकर कह देती हूँ कि मैं ट्रेनिंग नहीं कर सकती। या आई नो दैट। हाँ मैं पहुंच रही हूँ। या हाय सुरेश, ये आफ्टरनून न्यूज़ के लिए ओके, डोंट फॉरगेट इट। या हाँ तैयारियां हो गई हैं सारी। हाँ मैं पहुंच रही हूँ। अरे कात्यायनी अच्छा हुआ तुम जल्दी आ गई। दरअसल मैं सॉरी, बाकी की बातें हम लोग बाद में करेंगे। अभी मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ कवरेज के लिए जाना है। एक मिनट। हेलो, हाँ नरेन, ओबी वैन पहुंचा? अरे एयरपोर्ट जाने के लिए। हाँ खबर पक्की है, चैंपियन सुबह की फ्लाइट से आ रहा है। राइट। देखो दूसरे चैनल्स के वहां पहुंचने से पहले हमें इंटरव्यू लेना है। करेक्ट। सुनो केबी। हाँ देखो कुलदीप से कहना कि जब तक मैं चैंपियन वाले मामले की तह तक नहीं पहुंचती हूँ तब तक हमारा चैनल कोई राय नहीं देगा। इज दैट क्लियर? बट मैम बलराज सर। उनसे मैं बात करूंगी। ओके। हाँ तुम अपना फॉर्म साइन कर लेना और कल से आ जाना। देखो शुरुआत में तुम मैनेजमेंट ट्रेनी रहोगे, ज़्यादा एक्साइटिंग जॉब नहीं होगा लेकिन सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं देखो अगर तुम्हें ये लगता है कि न्यूज़ चैनल के जॉब में बहुत ग्लैमर है, मस्ती है, तो भूल जाओ। यहाँ रात दिन हमें गधों की तरह काम करना पड़ता है और तब एक खबर मिलती है लोगों के लिए। ओके सी यू एंड बेस्ट ऑफ लक। क्यों झूठी उम्मीदें लगाए बैठी है किट्टू तू? हाँ तुझे पता है ना कि माँ जी तेरे लिए रिश्ता ढूंढ रही है। फिलहाल तो वो जोर जबरदस्ती नहीं करेंगी, लेकिन अगर तूने ये जॉब वॉब की बातें की ना तो फिर बाबूजी भी माँ जी के फैसले के सामने कुछ नहीं कर पाएंगे। मिस पुरोहित जी, मिस कात्यायनी पुरोहित, ये ट्रेनीशिप का फॉर्म है, साइन कर दीजिए। नीचे का फॉर्म आप अपने पास रखिए। ओके मिश्रा जी से बात हो सकती है? नमस्ते मिश्रा जी। हाँ बस वो नहीं, फ़ोन मैंने इसलिए किया था कि हम नहीं आ पाएंगे। ऐसा नहीं, वो क्या है कि अचानक सुधा की तबीयत खराब हो गई। ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बस थोड़ा। हाँ आप बिटिया और जमाई बाबू को हमारी तरफ से आशीर्वाद जरूर दीजिए। हाँ हाँ जरूर जरूर। कोई बहाना ही नहीं सूझा तो इसलिए तुम्हारी तबीयत का ही बहाना बना दिया। कम से कम वहां जाकर झूठ मूठ का मुस्कुराना तो नहीं पड़ेगा। सब लोग इतने परेशान क्यों हैं? कहीं नहीं पता तो नहीं चल गया कि मैं कहाँ से आ रही हूँ? क्षितिज बेटे, इतना अपसेट होने की जरूरत नहीं है बेटे। कम से कम रस्तोगी साहब ने हमें दोबारा लोन दिलाने के लिए सिफारिश तो की है ना। लेकिन क्या फायदा पापा, हम ये लोन कैसे ले सकते हैं? पता नहीं किस बात की दुश्मनी निकाल रहे हैं हमसे। उस दीपचंद वाले पुलिस केस का बहाना करके सिर्फ हमारे लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिए। अब 15 साल तक हर महीने 26,000 रुपए कैसे चुकाएंगे? मेन रोड पे दुकान होती तो शायद ज्यादा कमाई की उम्मीद की जा सकती थी। अब तो ऐसे लगता है हमारी पुरानी दुकान ना बिकती तो ही अच्छा होता। मेरे सपनों ने तुम सबको परेशानी में डाल दिया।
बाबूजी, अगर आप बुरा न माने तो मैं आपसे कुछ कहूँ? कहो बेटा। बाबूजी, मुझे लगता है कि अगर हम सब कोशिश करें तो हर महीने की इंस्टॉलमेंट की रकम हम जमा कर सकते हैं। वो कैसे? घर के खर्च थोड़े कम करने होंगे। और क्या कम कर सकते हैं? हमारे पूरे जेवर बेचकर भी कुछ नहीं होने वाला। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। अब बाबूजी, अगर मैं कहीं नौकरी कर लेती हूँ तो मेरी पूरी तनख्वाह और बिल्कुल नहीं। अगर नई दुकान हमारे नसीब में नहीं है तो ना सही। लेकिन मेरे घर की बहू बेटियां नौकरी के लिए घर से बाहर कभी नहीं जाएगी।